पुरानी गाड़ी को करना है स्क्रैप, लेना है बेनिफिट नई गाड़ी में। क्या है गवर्नमेंट की स्क्रैप पॉलिसी? पुरानी गाड़ी स्क्रैप करने के लिए है बट नई गाड़ी नहीं लेनी, तो भी कैसे बेनिफिट लिया जा सकता है गवर्नमेंट की स्क्रैप पॉलिसी का? नई गाड़ी लेनी है पर पुरानी गाड़ी स्क्रैप करने के लिए नहीं है, तो भी आप बेनिफिट कैसे ले सकते हैं, उसका भी एक तरीका है। बट आपको थोड़ा तसल्ली से ये वीडियो देखना पड़ेगा, आराम से बैठ के सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में दूंगा। तो वेलकम टू आरवी मोटो केयर, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस नई वीडियो में। तो आज का वीडियो है जो गवर्नमेंट की स्क्रैप पॉलिसी आई है उसके बारे में, तो उसके बारे में आज बात करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज के टाइम पे अगर हम अपनी कोई भी गाड़ी को बेचते हैं या खरीदते हैं, तो एज अ कस्टमर अगर मैं हूं, मुझे अपनी गाड़ी बेचनी है या स्क्रैप करनी है, तो सबसे पहले मेरे दिमाग में एक पॉइंट आएगा कि क्या मेरी गाड़ी सेफ हैंड्स में जा रही है, इन फ्यूचर मुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी। तो आज के टाइम में ये चीज बहुत ज्यादा मैटर करती है। प्राइस चाहे 1000 2000 कम मिल जाए, कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए गवर्नमेंट ने एक स्क्रैप पॉलिसी निकाली है ताकि जितने भी पोल्यूशन वाले व्हीकल्स हैं, जो पुरानी गाड़ियां हैं, वो स्क्रैप हों। आज की डेट में हम क्या कर रहे हैं, अगर हमने अपनी गाड़ी को स्क्रैप करना है, हम किसी भी लोकल स्क्रैप वेंडर को बुलाते हैं, उसको अपनी गाड़ी दिखाते हैं, वो अपनी गाड़ी, आपकी गाड़ी देखेगा, प्राइस लगाएगा और आपको उतने पैसे दे के अपने एक लेटर हेड के ऊपर लिख देगा अभी ये गाड़ी मैंने स्क्रैप में ले ली है, या कोई एफिडेविट बनवा लेंगे आप, और आपको अपना आईडी प्रूफ देके आपकी गाड़ी लेके चला जाएगा और आपको चेसिस प्लेट कटिंग करके दे देगा। बट उससे ये नहीं होता, अभी गाड़ी आपकी ऑन रोड नहीं चलेगी। हो सकता है वो बंदा आपकी गाड़ी ऑन रोड चला रहा हो। सभी लोग गलत नहीं होते बट सभी लोग सही भी नहीं होते, तो उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रिस्क रहता है। तो क्या है गवर्नमेंट की स्क्रैप पॉलिसी? नई गाड़ी में कुछ भी रिबेट नहीं है। जो नई, अगर आप नई गाड़ी लेते हैं, जो भी उसका रोड टैक्स होगा, मान लीजिए आपने गाड़ी खरीदी, उसका रोड टैक्स बन रहा है 1 लाख रुपए का, आपको 1 लाख में से 25% रिबेट मिलेगा। 25% जो रिबेट है ये हर एक स्टेट में नहीं है। यूपी में 15% है, पंजाब हरियाणा हिमाचल राजस्थान यहाँ पे 25% है। दिल्ली में अभी तक ये स्टार्ट नहीं हुआ है। तो पहले आपको ये देखना पड़ेगा भी आप कौन सी जगह से हैं, वहां पे कितने परसेंट चल रहा है। 25% रिबेट के साथ आपको आपकी जो आपने गाड़ी स्क्रैप की है उसका भी प्राइस आपको दिया जाएगा। जितना भी उसका प्राइस होगा, चाहे वो सेंट्रो है, चाहे मारुति है, चाहे होंडा की है, कोई भी है, जितनी भी उसकी स्क्रैप वैल्यू बनती है उसकी स्क्रैप वैल्यू भी आपको मिलेगी। और 25% अगर आप पंजाब हरियाणा हिमाचल या यहाँ से हैं, तो आपको 25% वहां पे भी रोड टैक्स में भी बेनिफिट होगा। अब ये बेनिफिट लेने के लिए आपको करना क्या होगा? अगर आप किसी भी लोकल स्क्रैप वेंडर के पास जाके अपनी गाड़ी को स्क्रैप करवाते हैं, तो वो ऑथराइज नहीं है आपको स्क्रैप सर्टिफिकेट देने के लिए। सबसे पहली बात, आपको आपके एरिया में जो भी स्क्रैप वेंडर है, गवर्नमेंट का रजिस्टर्ड स्क्रैप वेंडर है जो ऑथराइज है आपको स्क्रैप सर्टिफिकेट देने में, वो आपको ढूंढना पड़ेगा वो कहां पे है। अब स्क्रैप सर्टिफिकेट लेने के लिए जो भी गाड़ी आपने स्क्रैप करवानी है, चाहे उसकी आरसी एक्सपायर हो, चाहे उसकी आरसी वैलिड हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इंश्योरेंस हो ना हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उस गाड़ी पे अगर कोई चालान पेंडिंग है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, चालान भी आपको माफ कर दिया जाएगा अगर आप गाड़ी को स्क्रैप करवाते हैं। सबसे जरूरी बात, आपकी गाड़ी जो आपने स्क्रैप करवानी है उसकी डिटेल वाहन पोर्टल के ऊपर अपडेट होनी चाहिए। अब उसको चेक करने के लिए आप एम परिवहन की साइट पे जाके, इतनी ऐप्स है, कार इन्फॉर्मेशन, एम परिवहन, उस पर अपनी गाड़ी का नंबर डालेंगे। अगर आपकी गाड़ी की डिटेल वहां पे शो हो रही है तो आप गाड़ी को स्क्रैप कर पाएंगे। अगर आपकी गाड़ी की डिटेल वहां पे शो नहीं हो रही तो आप आरटीओ में जाके उसको अपडेट करवाइए। सबसे पहली चीज, आपकी गाड़ी की आरसी पे हाइपोथिकेशन नहीं होना चाहिए। हाइपोथिकेशन मींस बैंक का नाम नहीं होना चाहिए। मान लीजिए आपने 2004 या 5 में जो भी गाड़ी आप स्क्रैप कराना चाहते हैं, उस टाइम आपने बैंक से लोन लिया था, तो आरसी के ऊपर बैंक का नाम होगा। आपने लोन क्लियर कर दिया बट अभी आरसी से बैंक का नाम रिमूव नहीं करवाया है, तो वो आपको रिमूव करवा के देना पड़ेगा। अगर बैंक का नाम उस आरसी पर है तो आप उसको स्क्रैप नहीं कर पाएंगे। आपके आधार कार्ड के साथ आपका मोबाइल नंबर लिंक्ड होना चाहिए, चलता होना चाहिए, क्योंकि जब भी आप स्क्रैप सर्टिफिकेट लेंगे उसके ऊपर वाहन की वेबसाइट से ओटीपी आएगा जो कि आपको स्क्रैप वेंडर को शेयर करना पड़ेगा।
जिसके नाम पर गाड़ी है, गाड़ी की जो पेमेंट होगी, पेमेंट मतलब जो गाड़ी की स्क्रैप वैल्यू होगी, वो उसी बंदे को मिलेगी जिसके नाम पर कार है। मान लीजिए अगर मेरे नाम पर गाड़ी है और मैं बोलूं मेरे भाई को पेमेंट कर दो, तो वो नहीं करेंगे, उसी बंदे के नाम पर पेमेंट आएगी, आपको एक कैंसिल चेक भी देना पड़ेगा। अब इसका बेनिफिट क्या होगा? एक तो आपको स्क्रैप सर्टिफिकेट तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस वाहन के ऊपर भी आपकी गाड़ी स्क्रैप शो होगी, आपकी गाड़ी की जो आरसी है कैंसिल कर दी जाएगी वाहन पोर्टल के ऊपर, तो आपकी गाड़ी तो बिल्कुल सेफ है, जो किसी कहीं भी रोड पे यूज नहीं होगी, उसको टोटली स्क्रैप किया जाएगा। और अगर आप 5-6 साल बाद भी रिकॉर्ड चेक करना चाहेंगे तो भी आप रिकॉर्ड चेक कर पाएंगे। यानी कि बेनिफिट तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, बट आपकी गाड़ी बिल्कुल सेफ हैंड्स में होगी। इन फ्यूचर आपको कोई भी ऐसी लाइबिलिटी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अभी आपकी गाड़ी रोड पे चल रही है, कोई चलान हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, उससे भी आप बिल्कुल बच जाएंगे। ये सभी फॉर्मेलिटीज पूरी करने के बाद आपको एक सीओडी इशू होगा, सर्टिफिकेट टू डिपॉजिट। उसमें सीओडी नंबर होगा, आपकी गाड़ी की डिटेल होगी, आपका नाम होगा, जो कि स्क्रीन के ऊपर अभी आप देख रहे हैं। इस तरीके से आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। इस सर्टिफिकेट के नंबर से जब भी आप अपनी नई गाड़ी को रजिस्टर्ड करवाएंगे, तो वहां पे जब ये नंबर डाला जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपको 25% रिबेट मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप नई गाड़ी में बेनिफिट को ले पाएंगे। ये तो बात होगी भी आपने नई गाड़ी लेनी है, पुरानी गाड़ी को स्क्रैप करना है, तो बेनिफिट कैसे मिलेगा मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं आपने नई गाड़ी नहीं लेनी तो बेनिफिट क्या है। प्रोसेस बिल्कुल सेम रहेगा, स्क्रैप का प्रोसेस वही रहेगा, स्क्रैप वेंडर को ढूंढना पड़ेगा, वही डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, वही सब चीजें होनी चाहिए। एक चीज है, आप सर्टिफिकेट को ट्रेड भी कर सकते हैं। मतलब ट्रेड इन द सेंस, मान लीजिए मेरे पास गाड़ी है, मैंने उसको स्क्रैप करवा दिया, स्क्रैप सर्टिफिकेट ले लिया है, बट मैंने नई गाड़ी नहीं लेनी है, मैं उसको बेच भी सकता हूँ। अगर कोई बंदा कहता है भी मेरे को बेनिफिट लेना है, तो मैं उसको 2,000, 3,000, 5,000, वो डिपेंड है, मैं उसको दे सकता हूँ। मैंने उसको गिफ्ट करना है, गिफ्ट कर सकता हूँ। या गाड़ी अगर रुक के लेनी है, साल बाद लेनी है, तो उसकी वैलिडिटी 2 साल की होती है, 2 साल तक आप उसको कभी भी यूज कर सकते हैं। प्लस आपकी गाड़ी तो सेफ है ही है, आप बिल्कुल सेफ है। तो अगर आपने गाड़ी नहीं भी लेनी है तो आप उसको ट्रेड भी कर सकते हैं सर्टिफिकेट को। ये जरूरी नहीं है भी आपने स्क्रैप किया है, आपके नाम के ऊपर है, तो आप ही उसका बेनिफिट ले सकते हैं। हाँ, बेनिफिट वही बंदा ले पाएगा जिसके नाम पर है, बट उसको आप ट्रेड करके नाम चेंज करवा सकते हैं। अब आते हैं हम, जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था भी, अगर आपने नई गाड़ी लेनी है और पुरानी गाड़ी आपके पास स्क्रैप करने के लिए नहीं है और आप बेनिफिट लेना चाहते हैं, तो आप कैसे ले सकते हैं। एक तरीका है, एग्जाम्पल के तौर पे आपने फॉर्चूनर लेनी है जीआरएस मॉडल डीजल का, जिसका एक्स शोरूम प्राइस हर एक स्टेट में डिफरेंट डिफरेंट है। मैं पंजाब का प्राइस उठा लेता हूँ। पंजाब में उसका प्राइस है 51,59,000 का एक्स शोरूम प्राइस है, जिसका रोड टैक्स 4,17,220 रुपए बनता है। अब आपने करना क्या है, मार्केट में, ओलेक्स में, आस पड़ोस में आपको एक गाड़ी ढूंढनी है 40 और 50 हजार की रेंज में। मान लीजिए 50 हजार की आपको गाड़ी मिल जाती है, बहुत इजीली मिल जाती है। ओलेक्स में बहुत सारी ऐसी गाड़ियां, गाड़ी कोई भी हो, डीजल हो, पेट्रोल हो, मारुति की हो, शेवलेट की हो, कोई भी हो, गाड़ी से कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी गाड़ी हो, 50 हजार की रेंज में आपने गाड़ी खरीदी, आपने उस गाड़ी को ट्रांसफर करवाया, जिसके ऊपर आपका 2-3 हजार रुपया ट्रांसफर पर लग गया, तो कुल मिला के टोटल हम एक फिगर पकड़ लेते हैं, 55 हजार रुपए की, 55,000 रुपीज आपको एक गाड़ी आपके नाम पर ट्रांसफर होके कॉस्ट कर गई। उस गाड़ी को जो आपको 55 हजार की कॉस्ट करी है, आपने उसको स्क्रैप उसी तरीके से करना है जैसे मैंने पहले वीडियो में बताया। स्क्रैप वेंडर के पास जाके सब कुछ वही प्रोसेस सेम रहेगा, आपको एक सीओडी इशू हो जाएगा। प्लस आपकी गाड़ी जो 55 हजार रुपए की आपको पड़ रही थी, उसका आपको 25 हजार रुपया स्क्रैप वैल्यू मिल जाएगी। 25 नहीं, 26, 24, बट अटेंटेडली 25 के आसपास आपको वैल्यू मिल जाएगी। तो अब पीछे 55 हजार रुपए की आपने गाड़ी खरीदी, 25 हजार रुपया आपको उसकी स्क्रैप वैल्यू मिल गई, 30 हजार रुपया आपकी अभी लागत खड़ी है, प्लस अब आपके हाथ में है सीओडी स्क्रैप सर्टिफिकेट, जिसको यूज करके आप 25% रिबेट ले सकते हैं 4,17,220 रुपए के ऊपर। अब जो कि
आपने फॉर्च्यूनर का, जैसे कि मैंने बताया अभी, इस फॉर्च्यूनर का रोड टैक्स बन रहा था 4,17,220 रुपए का। तो जब आप सर्टिफिकेट को यूज करेंगे तो आपको बेनिफिट होगा 1,04,305 रुपए का। अब 1,04,305 रुपए में से माइनस कर दीजिए 30,000 रुपया जो आपकी भी लागत बची थी, जो आपने एक स्क्रैप वाली गाड़ी खरीदने को पैसा दिया था, तो भी आपको बेनिफिट होता है 74,000 रुपीज का। स्क्रैप गाड़ी अगर आपके पास नहीं भी है तो भी आप 74,000 रुपये बचा सकते हैं इस तरीके से गाड़ी को स्क्रैप करके। बट कंडीशन ये है, आपकी गाड़ी का रोड टैक्स अबव 4 लाख होना चाहिए, तभी आप ये चीज यूज कर पाएंगे। मान लीजिए आपकी गाड़ी का रोड टैक्स ही अगर 1.25 लाख रुपया है, तो फिर पुरानी गाड़ी खरीदेंगे, नाम पे कराएंगे, तो फिर आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा। अगर आप कोई ऑडी BMW ले रहे हैं या मर्सिडीज ले रहे हैं तो उनका रोड टैक्स तो और भी कहीं ज्यादा होता है, तो भी आप इस तरीके से काफी रोड टैक्स को बचा सकते हैं। तो ये थी गवर्नमेंट की स्क्रैप पॉलिसी जो मैंने आपको एक्सप्लेन की है। अगर फिर भी आपको लगता है कहीं भी कोई कंफ्यूजन है, आपको कुछ समझ नहीं आया, तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं हर कमेंट का जवाब देता हूं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना और इसको शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनको भी पता लग पाए स्क्रैप पॉलिसी के बारे में। जल्द मिलूंगा आपको नई वीडियो में नए टॉपिक पे। तब तक के लिए ध्यान रखें अपना, और स्क्रैप की गाड़ी ढूंढते रहिए, उसमें बेनिफिट है और आने वाले टाइम में और बेनिफिट होगा। अगर इसमें कुछ भी बेनिफिट ऐड ऑन होता है तो मैं अपने चैनल पे उसकी वीडियो बना के दोबारा अपडेट कर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब कर लो यार। थैंक यू वेरी मच।